तो मैं हूँ आज गंगा मैया के तट पर बसी हुई इस छोटी सी प्यारी सी नगरी में, जिसका नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश हरिद्वार से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरिद्वार मतलब हरि का द्वार, प्रभु का द्वार, और ऋषिकेश मतलब ऋषियों का स्थान, जहाँ पर वो तपस्या करते, ध्यान करते हैं और प्रभु के भजनों में विलीन रहते हैं। मैंने मुंबई से अपना कोविड का टेस्ट करवाया था और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मेरे लिए काफ़ी सारी जगह खुल गई थी जहाँ पर मैं जा सकता था। मुझे अभी तक सही में नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसके बाद कहाँ जाने वाला हूँ। इवन यहाँ तक नहीं पता कि मैं आज शाम को कहाँ होऊंगा। पर कहते हैं ना कि बहुत कुछ ऊपर वाला पहले से फिक्स करके रखता है। पता नहीं क्या बात थी इस देवभूमि में, उत्तराखंड में, क्या वजह थी जो मैं एक बार वापस से यहाँ पर आया हूँ। पर मैं एक्साइटेड हूँ कुछ नए एक्सपीरियंसेस के लिए, कुछ नए लोगों से मिलने के लिए, इस नए सफ़र के लिए, एक नई यात्रा के लिए, और अपनी जहन के अकाउंट को बहुत सारी सुंदर यादों से भरने के लिए। प्रकृति के बीच में कहीं जाकर थोड़ा बहुत सोलो ट्रैवल करके हम अपने आप को सोलो ट्रैवलर्स बोलते हैं, एडवेंचर एंथुजियास्ट, नेचर लवर्स कहते हैं। पर असली सोलो ट्रैवलर्स होते हैं हमारे ये साधु संत। कभी सोचा है इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी यात्राओं के बारे में, जो बिना किसी साधन के मीलों मीलों तक पैदल यात्रा करते हैं। क्या कमाल की जर्नी, क्या कमाल के एक्सपीरियंसेस होंगे ना इनके पास। और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ऐसे ही एक साधु के साथ बैठने का, उनके बारे में जानने का, उनके एक्सपीरियंसेस को जानने का और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम तो उज्जैन में रहते हैं और यहाँ पे आए तो यहाँ पे हाँ। तो यहाँ पे कहाँ रुके फिर? यहाँ पे तो ऐसे रुकते हैं, हम आश्रमों में नहीं रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं। पेड़ के नीचे रहते हैं? अरे ये 44 साल हमने पेड़ के नीचे काट दिए। उज्जैन से आप पैदल पैदल आए? हाँ, उज्जैन से पैदल ही आ रहे हैं। हमें लग गए 3.5 महीने लग गए। हमारी उम्र थी 14 बरस की, 13-14 बरस की थी। 8 दिन की थी, मेरी माँ मर गई। 8 दिन का जब मैं हुआ तो मेरी माँ मर गई। एक मेरी बहन थी, एक मैं था। अच्छा। जब मेरी उम्र 14 बरस की हुई तो मेरे पिताजी ने मुझसे बोला मैं दूसरी शादी कर लूँ, तेरी दूसरी माँ लेकर आऊँ। हाँ। तो दूसरी शादी जब करी, हाँ। तो उसके वजह से मैंने ये घर छोड़ना पड़ा। मेरी उम्र 2 कम 60 बरस है। 58वीं साल लग गई। होली से हम गिनते हैं। अभी अच्छा। जो दुनिया की मार है, होली से क्यों गिनते हैं? होली पे नया साल गिनते हैं। होली के जो होली में अग्नि चेतन हो जाती है ना, उसके बाद रंग जो खेलते हैं, जब से हमारा देसी साल लगता है। जनवरी फरवरी नहीं लगता है हमारा, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो ये लगते हैं। अच्छा। होली से गिनते हैं। तो बाबा जी अभी घुटने वगैरह में कुछ दर्द नहीं होता है आपके? ना नहीं, तो गिलोई और अदरक का रस निकाल के गर्म करके ना, बॉयल करके उसको पीते हैं हम। गिलोय का और अदरक का रस बॉईल करके? हाँ जी। लहसुन वसन हम नहीं लेते ना। हाँ। ले लिया, सेब ले लिया, इन चीज़ों से रोटी खा लेते हैं। जी जी नहीं जी। तो फिर हम भिंडी तो आप जानते ही हो। हाँ हाँ हाँ। भिंडी को धोया, धाया, साफ करा, हाँ। उसके छोटे छोटे टुकड़े करे, तो उसमें 2-4 मिर्च डाल दी, लंका बोलते हैं हम लोग। अच्छा। और थोड़ा रामरस डाल दिया उसमें, रामरस, नमक नमक डाल दिया, और उसी को कच्ची को ही खा लेते हैं। वो होता है ना, रेसा होता है उसमें। हाँ, कटने के बाद हाँ, तो वो एक सब्जी जैसी बन जाती है। लौकी होती है, कद्दू होती है। तो कद्दू भी कच्चा खा लेते हैं? हाँ जी। हम ज़्यादातर हरी सब्जी कच्ची ज़्यादा खाते हैं। खाने से ऐसा होता है ना, एक तो शरीर में लगती है। हाँ। और जो अग्नि में चेतन हो जाती है, उसकी ताकत सब विटामिन खत्म हो जाती है। आप लोग नहीं बस बाबा जी, मैं तो लिया बाबा जी। ऐसी कोई बात नहीं, एक गिलास में नहीं मिला दूँ, अच्छा नहीं लगेगा। है मेरे पास गिलास है, दे दीजिए। अच्छा नहीं लगेगा। भूखे हम रह जाते हैं 5-6 दिन रह जाते हैं। 5-6 दिन? 5-6 दिन हम कई बार भूखे रह गए। मतलब ऐसी जगह गए जहाँ पर कुछ नहीं मिला? हाँ जी, तो ऐसी जगह भी गए, और जो हमारे दिल ने जब गवाही नहीं दी
कभी कोई कहते हैं कि साधु को गुस्सा नहीं आती, जो सच बताने वाले बहुत कम होते हैं, तो साधु को गुस्सा भी आ जाती है। जैसे किसी ने टोक दिया, ये रोटी तुम्हारे लिए नहीं बनाई है, या तुम मेहनत नहीं करती है, तो फिर जब उसके सामने आते हैं तो ऐसे ही आती है कि भाई कहीं खाएंगे तो अपने स्थान पे ही खाएंगे, तो मनुष्य लेने तो भूखा भी रह जाता है, कई जगह भूखे भी रह गए। हमें मतलब हम जैसे मनुष्य बोलता है ना दुख हो गया, तो हमें दुख झेलने का ही आदत पड़ गई, तो हमें सुख या दुख एक ही जैसे लगने लगते हैं। हमें ये नहीं लगता है कि दुख किसको कहते हैं, सुख किसको कहते हैं। और जब भोजन मिल गया तो भगवान के घर, नारायण के घर भोजन, और जब नहीं मिला तो हम सोचते हैं आज नारायण के घर ही भोजन नहीं बना। देने वाला जो है हमारा नारायण ही होता है ना, भगवान ही होता है। बाबा जी जब आप केदारनाथ गए थे, वहाँ पे गंगोत्री में गए थे बर्फ के अंदर, तो वहाँ पे क्या करते थे? ध्यान में बैठते थे, ध्यान में यहाँ भी बैठते थे, ध्यान में नीलकंठ भी बैठते थे। ऐसा है जी, मनुष्य देखने तो नहीं मिलता, और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आप ठंड की आदत पड़ जाती है। मनुष्य हमें देखने नहीं मिलता, मगर जो वहाँ जानवर पाए जाते हैं उन्हों के अंदर कुछ मनुष्य के ऐसे लगते हैं जैसे हमारे कण उन्हों के अंदर हमारे मित्र जैसे आ गए। सुबह सुबह वहाँ बर्फ के ऊपर बकरी जैसी आती है, पहाड़ी भाषा में उसको कांकड़ बोलते हैं, जिसके सिंह ऐसे घूमे हुए होते हैं ना। हाँ। गर्म पानी का मार्ग भी वही बताते हैं हमें तपोवन में। वो जो है क्या कहते हैं, गर्म पानी जहाँ होता है ना तपोवन में, बाकी तो सब जमा हुआ होता है बर्फ जैसा। नहाने के लिए या यूज के लिए जल की व्यवस्था पड़ती है, तो वो बकरी बुकरी जहाँ पानी पीती है वहीं पर ही हमें जाना पड़ता है। काफ़ी रंग के जानवर पाए जाते हैं जो बर्फ के ही अंदर रहते हैं। जब मैं वहाँ पर गया था तो सफ़ेद वाला भालू भी था, तो वो भालू से हमारा ऐसा प्रेम जैसे हो गए थे जैसे यहाँ जो गाय भैंस बकरी से हो जाता है, वो हमें नहीं छेड़ता था। तो जो मौनी बाबा था वो उसको बची हुई रोटी बाहर डाल देता था। मैंने कि कौन क्या है, बोला कोई नहीं भालू है। वो इतना एक बार बताया, मैंने कि अच्छा भालू है। तब मैं उसके पीछे सुबह सुबह देखता था, तो मगर उसने मुझे परेशान नहीं करा। कही थी बाबा 4 दिन रुक जाओ, 4 दिन के बाद तो मैं सिलेंडर साइकिल भी लेके दे दूंगा। मगर मैंने कहा जल्दी कर दी थोड़ी, शायद उसके पास पैसे या कोई प्रॉब्लम थी, उसने मगर मुझे दूसरे दिन सिलेंडर ला के दे दिया। अच्छा। मगर देखो वो मैंने धोखा तो नहीं दिया था, मगर मुझे गंगा जी के सामने सत्य बोलने में गंगा की साक्षी है, मैंने उससे कह दिया कल्ली ला दोगे तो अच्छा होगा, कल्ली ला दोगे तो अच्छा होगा। तो उसी दिन दूसरे दिन पे पानी आ गया। अरे एक बार भी उसमें जला के खाना नहीं होना है। तो इसलिए मैं गंगा माँ को अपनी आँख से देख रखा है। मैं रेडियो लेकर फिर 4 धाम की यात्रा करूँगा, और फिर मेरा 2 साल रहने का ऊपर ही विचार हो गया। अरे वाह। जिनको तो रेडियो कहाँ मिलता है बाबा जी? रेडियो इधर बाजार में मिल जाता है। अच्छा, बाजार में मिल जाता है। मैं 1-2 दिन में लेने वाला ही हूँ। कहीं से व्यवस्था हो जाए तो। नहीं बाबा जी आप बताना, मैं दिला दूंगा रेडियो। तो 600 रुपये तो मैंने दे रखे हैं उन्हें। कितने का आएगा? ये जो मैं बात कर रहा था उनका नंबर है, आप उनसे पता भी करोगे ना। नहीं मुझे नहीं पता करना, आप बताइए ना बाबा जी। उनसे वो करके वो कर लेंगे तो कोई बात नहीं। अगर आपकी इच्छा होगी ना तो आप फिर आपसे बहुत फिर हमारे नहीं बाबा जी आपको मिलना चाहिए, आप लेके जाइए रेडियो, तो बहुत ही अच्छा है। वो मेरा इच्छा है कि 2 साल ऊपर ही रहूँगा मैं। अरे वाह, ले लीजिए बाबा जी, आज ही ले लीजिएगा रेडियो। ऊपर अब जब जाएंगे पहाड़ पे तो कहाँ पर रुकेंगे फिर? कौन गंगोत्री जा रहे हैं कि केदारनाथ जा रहे हैं? जब हम जाते हैं तो हम यहाँ से यात्रा करते हैं देहरादून मंसूरी। अच्छा, देहरादून मंसूरी, जिधर 5 पांडव गए उधर से जाते हैं लखा मंडल, नैन बाग सब होते हुए नौगांव, बड़कोट, पिरौला जी सब तो हुए। सबसे पहले हम करते हैं जमुनोत्री दर्शन। कालिंदी नाम है उसका, यमराज की बहन है, मेन नाम जमुनोत्री का कालिंदी। बाबा जी आपको कितना टाइम लगेगा यहाँ से जमुना जाने में? जमुना जाने में मुझे लग जाएंगे जी यहाँ से 7-8 दिन लग जाएंगे। 8 दिन में पहुँच जाएंगे? हाँ, जमुना पुल पे पहुँचने के बाद में फिर वहाँ से चलते रहेंगे, फिर वहाँ से लग जाएंगे जी हमें 20-25 दिन। इसमें जी गंगा की जो आवाज़ आती है, गंगा में आवाज़ नहीं आती। इसमें देवलोक के जो देवता लोग हैं, और जो इसमें साधु की बॉडी अस्थियाँ जैसे डाली जाती है ना, अस्थि डाली जाती है, तो अस्थि तो निष्फल हो जाती है, और जैसे साधु की बॉडी डाली जाती है जिसको जल समाधि बोलते हैं, तो बोला जाता है कि वो गुनगुनाते रहते हैं। हमें महसूस होता है कि वो आज भी इसमें भजन कर रहे हैं। तो जैसे हमें ध्यान से बैठ के अपने नेत्र खोल के, मतलब तीसरा जिसको बोला जाता है ना बिंदु चक्र खोल के अगर गंगा की आवाज़ सुनी जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई गुनगुना रहा है। अरे वाह। किसी भी नदी की आवाज़ आप रिकॉर्ड करो, उसकी आवाज़ में और उसकी आवाज़ में फर्क होता है। गंगा नदी में गिनती नहीं होती। गंगा हमारी माँ है, और हम जो महसूस करके दिल से आते हैं वो अवश्य पूरा होता है। सुबह सुबह अगर आप आगे बैठोगे, कई लोग वैसे संत इसको बताते नहीं, तो शंख की आवाज़ सुनाई देती है। गंगा जी में से शंख की आवाज़ ऐसी आवाज़ देती है जैसे अभी भी आप इसको अनुभव करोगे ना, अजीब जैसी आवाज़ आ रही है। हम सब बैठ के और हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इसलिए। और अगर हम अकेले बैठ के सुनेंगे इसकी, तो जैसे हमारी दिल में कि प्रभु की मूर्त लाग
लागे ऐसी जिसकी रही भावना जैसी और मूर्त लागे वैसी। तो गंगा भी बिल्कुल सेम उसी प्रकार जैसी जिसकी मूर्त लगेगी ना आपको, हाँ जी। तो गंगा में साक्षात जो लक्ष्मी के दर्शन ही माने जाते हैं कि माता के दर्शन हो रहे हैं। जैसे कई लोगों की माता नहीं है, हाँ तो वो इसी को देख के अपनी माँ के दर्शन कर लेते हैं। जी, मुझे भी इसीलिए बड़ी शांति मिलती है यहाँ के। मेरी भी माता मैं कभी देखी नहीं, मैं 1 साल का था तभी गुजर गई थी। तो हाँ, तो माता हमेशा तुम्हारे साथ है ना। जी 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 तो वो गंगा हमेशा माता तुम्हारा रक्षा करेंगी। हाँ जी, जी 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 ऐसा है। जब भी कष्ट पड़ेगा वो आएंगी, पहचान नहीं पाते हो। हाँ कई बार आ चुकी हैं, पहचान नहीं पाते हो आप। होना तो ऐसा चाहिए, हमने साफ पानी में हाथ धोने के बाद में फिर गंगा जल हाँ नहा या उसमें नहाने के बाद में तब गंगा जल में नहाना चाहिए। जी 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 जो हमारी कोई भी गंदगी इसमें जाए नहीं। जी जी और जी भूल से कोई लगता कपड़ा, मतलब कोई कपड़ा तो उसमें डालना ही नहीं चाहिए। हाँ कोई हाँ गंदा सामान तो उसके अंदर डालना ही नहीं चाहिए। हम लोग जी राजपूत हैं, हम राणा लोग हैं। तो मेरे पिताजी ने ये कह दी थी, मतलब हम भिक्षा नहीं देंगे, हाँ। क्योंकि हमारे खानदान में भिखारी नहीं बनता, मर गया मतलब। बाबा जी, आपको कभी ऐसा साक्षात्कार यहाँ वैसा कुछ हुआ है, ऐसा फील हुआ है एनर्जी या ऐसा कुछ भगवान के दर्शन हाँ यहाँ? जी, कई बार तो किसी मकान में रुक जाते हैं, हाँ तो हम कहते हैं कि हमें आटा नहीं, मतलब बाकी सारा सामान है, आटा नहीं है। आटा होता तो यार बहुत अच्छा होता। तो वहाँ से कोई ना कोई हमें लेडीज या जेंट्स कहता है, अरे बाबा यहाँ 2-3 साधु कल रात रुके थे और वो अपना आटा छोड़ गए और आटा ले लो। एक बार हम एक स्कूल में रुके थे, तो ऊपर से एक माई आई और एक जेंट्स और लेडीज आए, वो कह रहे बाबा यहाँ 2-3 साधु आटा छोड़ गए और तुम्हारे यूज करने का काम आए तो ले लो। और बाद में हमने आटा ले लिया और रात को रोटी बनाई। जब सुबह हमने कहीं से माई से पूछ लें, हम इधर उधर देखने लगा तो वहाँ ना तो कोई जेंट्स निकला, ना कोई माई निकली, ना कोई नहीं निकला भगत। और हमें धूप की, ठंड की, मच्छर की, मक्खी की सबकी आदत पड़ चुकी है। जी जी हाँ, वो हमसे टकराते भी हैं तो मगर हमें महसूस नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ दिन भर नहीं बैठ सकते, हाँ हम लोग दिन भर भी, मैं दिन भर भी बैठा रहूँगा, मुझे महसूस नहीं होता, चाहे कितना पसीना आ जाए, कितना कुछ। तो जो तबके वगैरह या कैसे भी मतलब शरीर ऐसा बना। मैंने जी मणिमहेश में और अमरनाथ में जो है 12-12 घंटे बर्फ़ के ऊपर बैठा। मतलब एक बार मुझे मन में ये हो गई कि मुझे मर नहीं है, नहीं तो उसके दर्शन करने। अच्छा। मतलब मुझे या तो मरना है या मैंने उसके दर्शन करने हैं, शिव जी के? इसके किसी भी शक्ति के। तो जैसे कि मुझे दर्शन करने हैं, जैसे गंगा के, तो साक्षात गंगा माई के दर्शन करने, हाँ मतलब जल के दर्शन नहीं करने, नहीं तो मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। ऐसी कसम ही खाली, शपथ ही खाली मतलब। तो इस कलयुग में वो सामने तो नहीं आता, हाँ। और उसके दर्शन अवश्य होते हैं। आपके दिल में या मेरे दिल में जो संसार जो टिका है, जैसे कि हम और आप बात करें, मगर वो एक है, अनेक नहीं। परमेश्वर तो एक है। एक है, दो नहीं। हाँ। तो आखिर कुछ तो है जो हमें चार्जिंग कर रहा है। जब तपस्या में बैठे थे, जब गंगा माई के दर्शन हुए आपको, तो वो कितने समय तक आप बैठे? वो जी हमें थोड़ी देर के लिए झटका लगता है। वो दर्शन ऐसा होता है जी, चाहे आप 1 दिन से लेके 1000 वर्ष तक ही रो तो नहीं होगा। हट जिसको कहते हैं, हाँ। तो हट में दर्शन होता है। अच्छा। हट में अगर आपने दर्शन करने तो नहीं होंगे, हाँ। नहीं तो पल भर में दर्शन होगा। जैसे आपने सवाल पूछा, तो एक मनुष्य ने मुझसे पूछा था, ये सवाल मुझसे पूछा था जी, गोवा में, जैसे कर्नाटक में मगर हिंदी में बात पूछी थी। हाँ तो उन्होंने बोला था कि तुमने भगवान को देखा? हाँ तो मैंने हाँ देखा। बोले ऊपर वाले को देखा, मतलब जो ज्योति के ऊपर भरोसा रख रहे हो, जो अंदर कुछ तो है, मतलब इसके ऊपर भरोसा रख रहे हो, भगवान के ऊपर, नारायण के ऊपर, कुछ देखा ऊपर वाले को? मैंने हाँ। बोले देखा। तो मैंने कि भगत जी आपका कमरा है, उसमें बल्ब कहाँ है? बोले कमरे के अंदर बटन कहाँ है कमरे के अंदर? तो मैंने उसको जलाता कौन है? बोला मैं जलाता हूँ या मेरे बच्चे जलाते हैं। मैंने इस बल्ब को कौन जलाता है? हाँ। और जो किसके कमरे के अंदर है? हाँ। इसको हमारे कमरे की बल्ब की ड्यूटी कम बढ़ती आगे पीछे हो जाएगी, मगर इसकी बटन की ड्यूटी आगे पीछे। आखिर कोई तो बटन दबाता है, हाँ। और कोई तो जलाता है। हाँ। ये बल्ब जल जाता है, अभी दिन कहाँ जाता है? जैसे कमरे के अंदर हमने बल्ब बुझा दिया तो अंधेरा हो गया, तो कोई तो बटन बंद करता है जिससे रात आती है। तो ये कमरा भगवान का है, और वो इतनी ऊपर है, इतनी ऊपर है, जलाने वाले की हम उंगली देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, बंद करने वाले की उंगली देख सकते हैं, मगर किस टाइम उसमें से करंट जाके बंद हुआ, किस टाइम हुआ, वो चीज़ नहीं देख सकते। तो तार के अंदर बंद रहती है। हाँ। उसी प्रकार जो है हम भगवान को नहीं देख सकते। क्या देख सकते हैं कि भगवान यहाँ विराजमान है, यहाँ विराजमान है। वो तार अपने बीच के और उसके बीच की नहीं देख सकते। कुछ हमारे सनातन धर्म की कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो वेद में लिखी नहीं जाती, तो वेद में लिखी नहीं जाती है, तो उनको खोज कर सकते हैं, तो संत ही कर सकते हैं।
हमारे यहाँ भारत के अंदर द्वापर के त्रेता के मनुष्य आज भी पाए जाते हैं, तो सबके अंदर उसकी आत्मा देखो, ऊपर वाले की वो जो एनर्जी है या जो भी शक्ति जैसे है। शंकर भगवान थे तो शंकर भगवान राम के अंदर राम को नहीं देखते थे, वो विष्णु को देखते थे। अच्छा। और शंकर भगवान कृष्ण के अंदर कृष्ण को नहीं देखते थे हाँ ना, वो कहते थे कितनी मुझसे हरकत कर, हाँ। कितना छुपता फिर, हाँ। मगर मैं तुझे पहचान लूंगा, तू मेरा मित्र है। आप भी और हम भी ये पहचान लें कि वो मेरा नारायण है, और वो कभी भी मुझे छोड़ेगा नहीं। ये जैसे बच्चा बाप से दूर जाता है तो एक दिन बाप को तो बुलाना ही है ना, अरे आजा बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। तो जब हम वहाँ से जाते हैं मृत्यु, तो वो कहता है बहुत दिन हो गए, आजा तुझे देखना है। एक कार्य पूरा हो गया, अब दूसरे कार्य के लिए भेज। ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठ के किसी ऋषि की बातें सुनना सौभाग्य से ही नसीब होता है। मन तो ये हुआ था कि इन बाबा जी के साथ मैं पैदल ही निकल जाऊं जमुनोत्री गंगोत्री के दर्शन करने के लिए, और जितनी ऑफबीट प्लेसेस उन्हें पता होती है, शायद ही कोई ट्रिप एडवाइज़र या कोई भी आपको इंटरनेट पे ऐसी जानकारी मिले। और वो भी एक्साइटेड थे कुछ नई जगह दिखाने के लिए, पर शायद इस बार किस्मत नहीं थी। उत्तराखंड के अंदर एक इंटर डिस्ट्रिक्ट पास लगता है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए, जो अभी चारधाम यात्रा के लिए शुरू नहीं हुआ है। तो ये चांस मुझसे मिस हो गया। नोमैडिक लाइफ ऐसी ही होती है, लोग मिलते हैं, क्रॉस होते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। शायद हमारी मुलाकात यहाँ तक ही लिखी थी। कितनी छोटी सी, कितनी प्यारी सी इच्छा थी ना उनकी कि अब मैं पहाड़ों में ऊपर ही रहूँगा, पट बंद होने के बाद भी, एक रेडियो के साथ। मुझे अच्छा लगा उनके साथ बाज़ार जाकर, उन्हें रेडियो दिलवाकर, रेडियो लेकर उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो खुशी देखकर मुझे अच्छा लगा। और जब भी मैं दोबारा गंगा किनारे आकर बैठूंगा, मुझे इन बाबा जी के साथ मुलाकात याद रहेगी, उनकी बातें याद रहेंगी। और वो बाबा जी भी जब भी पहाड़ों पर रह रहे होंगे और उस रेडियो को सुन रहे होंगे, मैं उनके साथ में होऊंगा। हरि बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। तो उत्तराखंड का सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से शुरू होता है। मुझे चारधाम के लिए पास तो नहीं मिला, पर उत्तराखंड में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ के लिए अभी पास मिल रहा है। जब चीज़ें प्लान नहीं होती है तो आपके लिए सारे ही रास्ते खुले होते हैं। पता नहीं दिमाग में क्या आया कि एक 2 व्हीलर लेके उत्तराखंड के अलग अलग रीजन्स में जाया जाए, एक अक्रॉस उत्तराखंड टूर किया जाए, वहाँ के छोटे छोटे गाँव से गुजरते हुए, उन गाँव वालों से मिलते हुए। और कितना आलू निकलता है इस साल? कितना बोरी निकला? 2 कट्टे लगाए हैं हमने। हाँ, 2 कट्टे लगाए थे। हाँ। और 10-15 कट्टे हुए। अच्छा, 2 कट्टे से 10-15 कट्टे निकले। और सबसे ज़्यादा यहाँ आलू ही खाते होंगे फिर तो। मैं अभी गंगोत्री जाने वाला था, पर मुझे खुद को भी मेरा आगे का प्लान पता नहीं है, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बाइक रेंटल्स की दुकान है और मैं हूँ ऋषिकेश के तपोवन में। यहाँ पर मुझे बहुत सस्ते के अंदर एक रॉयल एनफील्ड मिल गई है। ये गाड़ी है। हालांकि मैं ज़्यादातर ट्रैवल लोकल ट्रांसपोर्ट से ही करता हूँ, पर अभी कोविड के टाइम में नहीं होता है और ऑफबीट प्लेसेस पे जाने के लिए बहुत कन्वीनियंट है जाना। और ये गोगो भाई है जिन्होंने मुझे बहुत रीजनेबल रेट में, बहुत सस्ते रेट के अंदर गाड़ी दी है। और ये गोगो एडवेंचर्स है। लंबे टाइम के लिए गाड़ी करते हैं तो अच्छी गाड़ी मिल जाएगी।
और बहुत हेल्पफुल है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम, तो मुझे जानकारी थोड़ी कम है क्योंकि मैं पहली बार रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ। तो सुबह सुबह उठ के गोगो भाई आए हैं यहाँ पर तो मेरी हेल्प करने के लिए। ये गाड़ी रेडी है। अल्मोड़ा 87 राइट, कौसानी राइट। हमें जाना है पिथौरागढ़ और बागेश्वर के रास्ते।